नमस्कार दोस्तों, मैं किसले शर्मा इंडियन थिंग्स पर। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि एक आतंकवादी और एक नरसंहारकर्ता में क्या फ़र्क है? एक आतंकवाद की घटना और नरसंहार में यानी कि टेररिज्म की घटना और जेनोसाइड में क्या फ़र्क है? मेरे ख्याल से इन दोनों चीज़ों को अलग अलग लिया जाना चाहिए और अक्सर लोग इनको मिक्स कर देते हैं, जिससे बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जिसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। दरअसल मेरे मेरे मुताबिक टेररिज्म का उद्देश्य क्या होता है? जो टेररिस्ट होता है, आतंकवादी होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है? उसका उद्देश्य शायद सीधा साधा ये होता है कि वो कुछ ऐसी घटना करे, कुछ ऐसा कृत्य करे, कोई ऐसा कारनामा करे और इस तरीके से करे कि जो उसकी टारगेट ऑडियंस है उस तक उसका मैसेज पहुंच जाए और वो पूरी टारगेट ऑडियंस टेरराइज हो जाए, आतंकित हो जाए, भय उनमें व्याप्त हो जाए। ये उसका उद्देश्य होता है। उसके उलट जो नरसंहार करता होता है, जो नरसंहार को चलाने वाला होता है, शुरुआत करने वाला होता है और आगे बढ़ाने वाला होता है, वो उसका उद्देश्य क्या होता है? उसका उद्देश्य सीधा सा होता है। जो उसकी टारगेट है वो उसको समूल नाश कर देना चाहता है, वो उसको जड़ से खत्म कर देना चाहता है। जेनोसाइड का अर्थ ये होता है कि आपके सामने आप किसी ग्रुप से घृणा करते हैं तो आप उसे नेस्तनाबूद कर देना चाहते हैं। आप कोई भय वगैरह का इसमें कोई चक्कर नहीं है। तो अक्सर इन दोनों चीज़ों को, जैसे मैंने कहा, कि कंफ्यूज कर देते हैं लोग और उस वजह से जो करेक्टिव एक्शंस लेने या जो रिएक्शंस लेने हैं उसमें भी फर्क करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि कई बार जो करेक्टिव एक्शन गलत लिए जाने की वजह से उल्टे आतंकवादी को बढ़ावा मिल जाता है। अब हम अगर बात करें आज के दौर के हिंदुस्तान की, तो सबको पता है टेक्नोलॉजी का युग है, मोबाइल कैमरा हाथ में है, सीसीटीवीज़ बहुत जगह हैं, तो वीडियो क्लिप्स किसी भी घटना की बड़े आसानी से बन जाती है, बनाई जाती है। और हम देख रहे हैं कि कमोबेश लगातार ऐसी घटनाएं पिछले कई सालों से होती आ रही हैं जो कि मोबाइल पर या कैमरे पर या सीसीटीवी पर रिकॉर्ड हुई हैं। और सीसीटीवी तो बहुत कम, दरअसल मोबाइल कैमरे पर इसे रिकॉर्ड किया गया है। कई बार तो जो आतंकवादी ग्रुप है, जो आतंकवादी जो कृत्य कर रहे हैं, वो खुद इस चीज़ को, इस कृत्य को मोबाइल फ़ोन पर रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद सोशल मीडिया में या मीडिया में उसे छोड़ देते हैं। क्या होता है उनका मकसद? यदि एक व्यक्ति एक अफराजुल नाम के मजदूर को, जो बंगाल का है, उसे राजस्थान में, जहाँ तक मुझे याद आता है राजसमंद ज़िले में, वो उसे कत्ल करता है कैमरे के ऊपर और कत्ल करने के बाद उसे कैमरे पर जलाता है। क्या उद्देश्य था उसका? यदि लगातार जो ये इस तरह की आतंकी घटनाएं होती हैं, अमुक ग्रुप को पीट रहा है, गालियां दे रहा है, खून खराबा कर रहा है, तरह तरह के नारे लगवा रहा है, उकसा रहा है, तरह तरह से अपमानित कर रहा है और उसको वीडियो क्लिप पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। क्या मकसद हो सकता है? क्या मकसद हो सकता है कि एक ग्रुप तरह तरह के झंडे, तरह तरह के निशान, तरह तरह के चिन्ह पहनकर भीड़ में अपने आप को रिकॉर्ड करवा रहा है, जोर जोर से नारे लगाते हुए, आतंकित करने वाले नारे लगाते हुए, बाजारों में घुस रहा है, अपनी मनमर्जी कर रहा है, गैर कानूनी कृत्य को धड़ल्ले से मोबाइल फोन के ऊपर कर रहा है? क्या कारण है? ये ग्रुप ऐसा क्यों करता है? क्या ये ग्रुप नरसंहार करता है या फिर आतंकवादी है? आपको क्या लगता है? आपको याद होगा कि कुछ वर्षों पहले, मेरे ख्याल से 2016 में, लातेहार जिले में 2 नौजवानों की हत्या कर दी गई थी झारखंड में। वो कैटल ट्रेडिंग में इन्वॉल्व थे। वो अपने जो पशु है वो बेचने के लिए पास के मशहूर पशु मेले में जा रहे थे और उनको रोक लिया गया और उनको भीड़ ने मार डाला। भीड़ ने मार ही नहीं डाला, मारकर उन्हें पेड़ से टांग दिया। पेड़ से टांगा कब जाता है? पेड़ से टांगा जाता है या कहीं लाश को टांगा जाता है जब आतंकवादी, हत्यारा एक संदेश देना चाहता है। और ये काम बखूबी किया उन्होंने। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो हत्यारे थे उनकी क्लिप्स जगह जगह घूमी, उनका नाम, उनके फोटोग्राफ हर जगह घूमे। उन्होंने खुद आगे आकर क्लेम किया कि उन्होंने ये किया था।
समाज में उनकी इज्जत बढ़ गई। क्लिप्स जहां जहां फैले वहां वहां संदेश के साथ में फैले कि देखो इन्होंने बदला लिया, देखो इन्होंने फला संस्कृति की रक्षा की, देखो ये हैं मजबूत लोग, ये हैं भीड़ में से खड़े होने वाले लोग, आप भी खड़े हो। ये संदेश गया, समाज का हीरो बना दिया गया, उनको फूल मालाएं अर्पित की गई, उनके जेल जाने पर उन्हें उनका बचाव किया समाज ने एक। तो न सिर्फ वो मशहूर हुए बल्कि उन्होंने अपने जैसे लोगों को ये क्लिप देखकर दिखाकर मोटिवेट किया आगे आने को, खुलकर बोलने को, उनकी भाषा शायद उनसे भी विभत्स भाषा बोलने को, कानून का उल्लंघन करने को। और सभी देख रहे हैं कि कानून का किस तरह से उल्लंघन होता रहा। ये केवल एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, इसके बाद एक इतनी घटनाएं हो चुकी हैं कि गिन पाना मुश्किल है। हत्यारा हत्या करता है, भीड़ में वो किसी को पीटता है, वो मारता है और उल जुलूल आरोप लगाता है, कानून को हाथ में लेता है। उसके बाद एक अमुक पार्टी सामने आती है और उसको समाज का भगत सिंह, समाज का चंद्रशेखर आजाद बताती है, अवार्ड देती है। हत्यारा कुछ इस तरह की घटना करता है कैमरे के ऊपर, वो किसी साधारण इंसान को पकड़कर पीटता है किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी तरह के नारे लगवाने के लिए, और उसके बाद उसे सामाजिक और राजनीतिक जो मंच हैं उस पर स्थान मिलता है, फूल मालाएं अर्पित की जाती हैं, नेतागण, लोकल नेतागण उसके बारे में बयान देते हैं, उसे गौरव बताते हैं, उसे गर्व का विषय बताते हैं। वो आदमी जो कल तक कुछ नहीं था वो मशहूर हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? ये क्लिप्स कौन शेयर करता है? दरअसल जो आतंकी होता है, जो आतंकी ग्रुप है, उसका जो सोशल मीडिया पर फॉलोइंग है या उसकी जो ऑडियंस है, उसकी ऑडियंस तो उसी की मानसिकता की है। आज फर्ज कीजिए वो 100 है, वो कम है, उसको उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा वो अगर आपस में भी सर्कुलेट कर लें, क्योंकि उनकी मानसिकता पहले से वैसी है। लेकिन अब क्या होता है, जो ये फिनोमेना बड़े समय से चलता आ रहा है और बहुत लोग इसको गलत तरीके से ले रहे हैं, जिसका मैंने कहा कि गलत प्रभाव जा रहा है, वो क्या हो रहा है? दरअसल ये हो रहा है कि वो क्लिप पड़ रही है उन लोगों के हाथों में जो इस तरह के कृत्य की भर्त्सना करना चाहते हैं, इसका विरोध करना चाहते हैं, इन चीजों से बचाना चाहते हैं समाज को। वो विरोध करते हैं इन घटनाओं का। लेकिन वो लोग क्या करते हैं? वो लोग ये क्लिप्स डालते हैं, वो लोग इस तरह की तस्वीरें डालते हैं सोशल मीडिया पर, लिखते हैं इसके बारे में आवाज़ उठाते हैं। वो कहते हैं कि गलत हो रहा है, इंसानियत मर चुकी है। वो कहते हैं कि प्रशासन अपना काम नहीं कर रहा है, प्रशासन पंगु हो चुका है, सरकार भेदभाव बरत रही है। वो ये सब आरोप ज़रूर लगाते हैं, लेकिन वो क्लिप वो वायरल हो रहा होता है उनकी ऑडियंस में। वो ऑडियंस जो शरीफ है, वो ऑडियंस जो शांति से रहना चाहती है, वो ऑडियंस जो नफरत में यकीन नहीं रखती, वो ऑडियंस जो इनको आतंकवादियों को दिल से पसंद नहीं करती, वो ऑडियंस जब इस क्लिप को देखती है तो क्या होता है? दो चीज़ें होती हैं। एक चीज़, वो ऑडियंस आगे इसको सर्कुलेट करती है और उनकी जो हर एक की ऑडियंस है वो भी उन्हीं की तरह है, शरीफ, लॉ अबाइडिंग पीपल। ऐसे लोग उसको आगे बढ़ाते जाते हैं और एक तरह से शांतिपूर्वक, जो शांतिप्रिय समाज है, उसमें ये टेरर क्लिप फैल जाती है। वो टेरराइज करते हैं, वो चेहरा पहचान लिया जाता है। खैर, ये शांतिप्रिय लोगों में भी फैलता है और इसी तरह से उस लार्जर ऑडियंस में जाता है जो कि शांतिप्रिय शायद ना हो, शायद उनके अंदर पशु बैठा हो जो ये देखकर जाग जाए, जो समझें कि अगर वो भी इस आतंकवादी की तरह से बर्ताव करेंगे, कारनामा करेंगे, तो वो भी मशहूर होंगे, उनके जयकारे लगेंगे, उनको भी गेंदे की फूल माला पहनाई जाएगी, उनको भी अमुक पार्टी मंच पर जगह देगी, शायद टिकट भी दे देगी चुनावी रण का। तो ऐसे में वो लोग, जो लोग सस्ते में हीरो बनना चाहते हैं, वो भी ऊपर आते हैं। और क्या होता है? वो जो आतंकवादी होता है, जो कल तक एक अनजान अनाम व्यक्ति था, उसका नाम मशहूर हो जाता है, उसका चेहरा मशहूर हो जाता है, और फिर वो क्या करता है?
वो एक सोशल मीडिया का अकाउंट खोल लेता है, ट्विटर अकाउंट खोल लेता है, फेसबुक अकाउंट खोल लेता है, यूट्यूब चलाने, या फिर पहले से चल रहा था, पहले 10-5 लोग देखते थे, आज उसे हजारों लाखों की संख्या में लोग देखने लगते हैं, वो मशहूर हो जाता है। फिर वो क्या करता है, उसकी मनोवृत्ति तो वही है, शायद उसका मिशन भी वही है, शायद उसे किसी ने इसके लिए ठेके पे हायर किया है, काम वो वही करता है, वो लगातार जहर उगलता है, वो लगातार इस तरह की बातें करता है। पहले उसे 5 लोग सुनते थे, अब उसे 5 लाख लोग सुनते हैं, और धीरे धीरे ये समाज में जहर फैलता जाता है। समाज में जहर फैलने से जो ध्रुवीकरण है वो तेजी से बढ़ता है। एक तरफ डराने वाले लोग बढ़ते हैं और एक तरफ डरने वाले लोग भी बढ़ते हैं, दोनों में वृद्धि होती है, समाज फटता जाता है, दो अलग अलग किनारों पर पहुंचता जाता है। और ध्रुवीकरण की राजनीति का फायदा हमेशा दक्षिणपंथी धुर को होता है, दक्षिणपंथी धुरी को, दक्षिणपंथी सोच विचारधारा वाले दलों को होता है। ये सबको पता है, लेकिन हम फिर भी ऐसे कारनामे करते हैं। दरअसल टेरर का मकसद यही होता है, टेरर का मकसद होता है समाज में भय व्याप्त कर देना और एक अलगाववाद की भावना उत्पन्न करना कि समाज में हम अलग थलग पड़ गए हैं, हमें कोई पूछ नहीं रहा है और हमारे साथ गलत हो रहा है। ये भावना तेजी से बढ़ाना और भय फैलाना। और दूसरी तरफ समाज में जो ऊल जुलूल कृत्य करके हीरो बनने वालों की संख्या या फिर भीड़ का जो इकट्ठा करने की शक्ति है वो बढ़ जाती है। एक इस तरह का आतंकवादी अगली बार जब कोई कृत्य करेगा, जब वो घोषणा करेगा ट्विटर पर, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, टिकटॉक पे, तो उसके एक कॉल पर हजारों लोग वहां पे पहुंचने का शायद एक बैकग्राउंड तैयार हो गया होता है, पहले नहीं हो पाता। तो ये दरअसल दक्षिणपंथी राजनीति के हाथ मजबूत करता है। अब आप कहेंगे कि क्या आवाज उठाना बंद कर दें, क्या हम चुप बैठ जाएं इस तरह की? बिल्कुल नहीं, इस तरह की घटनाओं पे बिल्कुल चुप नहीं बैठना है, लेकिन कारगर तरीका अपनाना है। हमें उन्हें मशहूर नहीं करना है, हमें उनका नाम नहीं फैलने देना है, हमें उनके कारनामों को ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन नहीं देना है। यही वो चाहते हैं। उनका मीडिया कमजोर है, उस तरफ वो 5 हैं तो आप 95 हैं। आप 95 लोग जब उनका प्रचार करेंगे तो वो तो 100 लोगों में मशहूर हो जाएगा, और जब 100 लोगों में मशहूर हो जाएगा तो वो 100 में से 50 लोग अपनी तरफ खींच लेगा। 50 लोग एक तरह से उसका शिकार भी बन जाएंगे और उसकी शक्ति भी बन जाएंगे। और आप अल्टीमेटली चुनाव के वक्त आ रहे हैं, ये घटनाएं जानबूझकर अंजाम दी जाती हैं। आप देख रहे हैं अभी देश में क्या हो रहा है। अच्छा खासा कुछ दिनों से शांति चल रही थी, जैसे चुनाव नजदीक आए, सभी को पता है ध्रुवीकरण की राजनीति होगी, कुछ दल ये करते हैं, ये उनका ब्रेड एंड बटर है और वो जानबूझ के ये कर रहे हैं। हम जान रहे हैं, हम फिर भी उसको फैला रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम हक की आवाज उठा रहे हैं। आप हक की आवाज नहीं उठा रहे हैं, आप उनके जाल में फंस रहे हैं, आप उनको बढ़ावा दे रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं, बहुत से ऐसे मीडिया कर्मी हैं जो हक की आवाज बार बार उठाने के चक्कर में इस तरह के वीडियो ताबड़तोड़ शेयर करते रहते हैं, और शायद बहुत से लोग इसलिए भी करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि बड़ी यूनिक सी क्लिप मिल गई, इससे रिट्वीट्स ज्यादा होंगे, इससे फेसबुक पे शेयर ज्यादा होंगे, इससे हमारी टीआरपी बढ़ेगी, हम एक वोकल लिबरल के रूप में स्थापित होंगे। लेकिन दरअसल ऐसा नहीं है। आपके ये सब करने से कुछ भी पॉजिटिव हासिल नहीं हो रहा है। जरा एनालाइज करके देख लीजिए। दरअसल आपने उनके हाथों को मजबूत कर दिया है। जो कल 2 कौड़ी के लोग थे उन्हें आपने हीरो बना दिया है। आप हैं कल्प्रिट, आप और कुछ नहीं कर पाए। और कानून का ही रास्ता इसमें एकमात्र रास्ता है, दूसरा रास्ता है चुनावी रास्ता। चुनावी रास्ते से आप दक्षिणपंथियों को हरा सकते हैं, आतंकवादियों को बढ़ावा देने को वाले और आतंकवादियों को हरा सकते हैं। चुनावी राजनीति के लिए जब जब पोलराइजेशन होगा उनको फायदा होगा, याद रखिए। तो पोलराइजेशन की हर ट्रिक को फ्लॉप करने के लिए आपको ऐसी क्लिप, ऐसे पिक्चर्स, ऐसे ग्राफिकल डिस्क्रिप्शंस को दबाना होगा, गायब कर देना होगा सोशल मीडिया से। अपने आप को टूल, अपने आप को उसका वाहन, अपने आप को उसका धारक नहीं बनने देना होगा। यह बहुत जरूरी है। टेम्पटेशन बहुत होती है, दिल रोता है, आंख में आंसू आते हैं, भय लगता है, कई बार लगता है कि इसे शेयर जरूर कर देना चाहिए। अगर मैंने यह भी नहीं बताया लोगों को कि मैं इसके विरुद्ध हूं तो फिर
मेरा ज़मीर नहीं मानेगा। लेकिन दरअसल आप गलत कर रहे हैं। आप लिखिए, आप बताइए, आप घटना का विरोध कीजिए, लेकिन ना उन्हें हीरो बनाइए, ना उनका चेहरा, ना उनके वीडियो, ना उनके कारनामे, ना उनके द्वारा फैलाया गया भय वो फैलाइए। आप उसमें टूल मत बनिए। आपको याद होगा क्राइस्ट चर्च में जो हत्याकांड हुआ था न्यूजीलैंड में, जिसमें मस्जिद में घुसकर आतंकवादी ने अपने हेलमेट लगा रखा था, हेलमेट के आगे कैमरा था, वो फेसबुक लाइव कर रहा था, 50-60 लोग उसने राइट ऑन कैमरा मारे हैं और वो बहुत ही सिहरा देने वाली वीडियो क्लिप थी। लेकिन वो जो एफबी लाइव था, हत्याकांड चल रहा था, उसके कुछ ही मिनटों में ट्विटर हो, फेसबुक हो, अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, न्यूजीलैंड गवर्नमेंट हो और सिटीजन ग्रुप्स हो, उन सभी ने तुरंत अपील की कि इस वीडियो क्लिप को शेयर ना किया जाए और हत्यारे के मकसद को कामयाब ना होने दिया जाए। यदि उसका मकसद सिर्फ हत्या करना था तो वो वीडियो क्लिप क्यों बना रहा था? आप सोचिए, हत्यारे को वीडियो क्लिप क्या बनाने की जरूरत है? वो किस तक ये संदेश पहुंचाना चाहता है? उसके अगर कोई आका थे तो उनको तो समझ में आ ही जाना था कि इतने लोग मार दिए उसने। तो वो किन तक संदेश पहुंचा रहा था? वो आप तक संदेश पहुंचा रहा था। आप शांति प्रिय, लॉ अबाइडिंग लोग हैं। आप वो लोग हैं जो भाईचारे से रहना चाहते हैं। आप वो लोग हैं जो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं। तो आपको उसका शिकार बनाया जा रहा था। लेकिन कीवी गवर्नमेंट ने बहुत शानदार काम किया, ट्विटर फेसबुक ने बहुत शानदार काम किया। तुरंत उस क्लिप को गायब कर दिया गया। वो क्लिप इतनी बड़ी थी कि अगर हिंदुस्तान में होती तो शायद हर मोबाइल फोन और हर अकाउंट से रिट्वीट हो गई होती। लेकिन कीवी गवर्नमेंट ने उसको संभाल लिया। आज देखिए, उन्होंने अपने देश का भाईचारा और शांति बना के रखी है, आतंक से छुटकारा पा लिया है। उन्होंने उस आतंकी घटना को काट कर अलग कर दिया और उस व्यक्ति को कदापि हीरो नहीं बनने दिया। उसकी खबरें बार बार नहीं छापी, उसके लाइफ के डिस्क्रिप्शन, बैकग्राउंड, उसकी सोच इतनी ज्यादा नहीं छापी उन्होंने, चेहरे नहीं छापे, उसके गुरुओं के नाम नहीं लिखे, उसका मोडस ऑपरेंडी इतना नहीं लिखा। आपको कितना भी टेम्पटिंग लगे, लेकिन याद रखिए कि चुनाव आ रहे हैं। चुनाव में पोलराइजेशन सबसे बड़ा मुद्दा है। जीतने के लिए आपको पता है दक्षिणपंथी दल काम नहीं करते हैं और उसकी भरपाई इस तरह से पोलराइजेशन करते हैं, और पोलराइजेशन के लिए वो दूसरों का नहीं, वो आपका इस्तेमाल करते हैं। इसलिए आप इस ट्रिक को समझिए और मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को रिट्वीट करें। इस वीडियो को अगर समझ में आई है, सहमत हैं, तो आप अपनी भाषा में कहें और आगे ये बढ़ाएं और प्रण लें कि आप आज से किसी भी समय इस तरह की आतंकी या बेइज्जती करने वाली, धार्मिक उन्माद फैलाने वाली, हेट फैलाने वाली न घटनाओं की तस्वीरें, न उसके ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन और न वीडियोस शेयर करेंगे। हक मांगना है, अधिकार मांगना है, कानून व्यवस्था को स्थापना करनी है तो आप एफआईआर कीजिए, आप कानून के द्वारा लड़िए। आप घटना का विवरण पूरा मत लिखिए, लेकिन आप बताइए कि फलां फलां जगह फलां फलां व्यक्ति पर अत्याचार हुआ और सरकार, पुलिस, कोर्ट इस पर कार्रवाई करे। आप इस तरह से बोलिए, उन लोगों का नाम मत लीजिए। नाम लेने से वो हीरो बनते हैं। हीरो आप बना रहे हैं। कौन बनाता है हीरो किसी को भी? गलत या सही व्यक्ति को मशहूर कौन बनाता है? जनता जनार्दन बनाती है। आप भी तो जनता जनार्दन है, वो आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। कोई बात नहीं, टीआरपी चली जाएगी, कोई बात नहीं, आपके 2-4 हजार रिट्वीट या व्यूज नहीं मिलेंगे, कोई बात नहीं। आपकी लिबरल पत्रकारिता इस तरह से आगे नहीं बढ़ सकती। आप यदि ये काम कर रहे हैं कि उनकी आतंकी घटनाओं को लगातार शेयर कर रहे हैं हक मांगने के नाम पे, लिबरल बनने के नाम पर, तो दरअसल आप उनके साथी हैं। और एक समय के बाद आप ये जान चुके हैं जो मैं बोल रहा हूं, आप फिर भी कर रहे हैं, इसका मतलब तो आप वाकई में, अनजाने में नहीं, आप वाकई में साथी हैं। 2 पोल्स के बगैर ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं हो सकती। एक पोल कभी भी ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं कर सकता। ध्यान रखिए, उनकी कोशिश है कि 2 पोल बनाना, बंटवारा करना, 2 किनारे बनाना, 2 फाड़ करना समाज को। आपकी कोशिश होनी चाहिए पोल एक ही रहे। एक पोल रहेगा, वो फेल हो जाएंगे। ना उन्होंने काम किया है, ना उन्होंने जनता को कोई सुविधाएं दी हैं, ना अपने चुनावी वायदे पूरे किए हैं। जनता का जीवन गर्त में जा रहा है, फिर भी वो क्यों ध्रुवीकरण की राजनीति पर जीते? भाई, इलेक्शन तरीका है। आज उनके हाथ में ताकत कैसे है? क्योंकि वो चुनाव जीते हैं, उनके हाथ में पूरा तंत्र है। आप चुनाव हरा देंगे, वो गायब हो जाएंगे।
आप एक्शन ले सकते हैं। उसके बाद आप उसके बाद कानून पुलिस व्यवस्था में सुधार करके, शिक्षा में सुधार करके देश को बेहतर बना सकते हैं, ये आतंकवाद हटा सकते हैं। आप उस तरह से सोचिए। छोटी छोटी बातों पर अपना टीआरपी लेने के लिए, अपना अट्रैक्ट करने के लिए, लोगों को फॉलोअरशिप बढ़ाने के लिए, मशहूर होने के लिए ये काम मत कीजिए। चुनाव आ रहे हैं, बिल्कुल ध्यान रखिए। आइए प्रण लें कि हम इस प्रकार के वीडियोस, हेट स्पीचेस, उसके ग्राफिकल डिस्क्रिप्शंस, पिक्चर्स बिल्कुल भी शेयर नहीं करेंगे, बत्ती बंद करके रख देंगे। अगर आप मुझसे सहमत हैं तो इसको आगे फैलाएं और इस संदेश को भी आगे फैलाएं। मैं आपका आभारी रहूंगा। धन्यवाद।